हेलो, वेलकम टू द पेज ऑफ राइजअप एकेडमी। तो आज का अपना चैप्टर है एसिड बेस सोल्ट। एसिड बेस सोल्ट, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं अपने पेपर के अंदर, बेसिक एग्रीकल्चर 6 ईयर के अंदर। तो आज का इसके अंदर अपना टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर। तो इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें एसिड और बेस के बारे में बताएगा कि कौन सा अपना एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। There are many substances which show one characteristic property in acidic medium and a different property in basic medium. Such substances are called acid base indicator. कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में तो एक अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, बेसिक मीडियम में कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अगर इस सॉल्यूशन के अंदर शो कर रहा है तो ये एसिडिक मीडियम होगा, ये बेसिक मीडियम होगा। तो हमें इससे पता चल जाता है। जैसे कि अपना ये कोई बीकर है ए, इसके अंदर कोई भी अपना फिल है, अपने को नहीं पता कि एसिड है बेस है अपना, इसके अंदर कोई भी लिक्विड है। तो अब जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या करेंगे, अगर ये एसिडिक सोल्यूशन हुआ ना तो जितने भी एसिडिक सोल्यूशन अपने सभी के अंदर सेम कलर शो करेंगे। जैसे इंडिकेटर इसमें हमने डाल दिया तो एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, चाहे हम HCl ले लें इस बीकर के अंदर, चाहे हम H2SO4 ले लें, चाहे HNO3 ले लो, या कोई भी एसिड ले लो, जितने भी एसिड है कोई भी एसिड ले लो, अगर अपन जो इंडिकेटर डालेंगे हम इसमें, वो एक ही करेक्टरिस्टिक शो करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे सभी एसिड के लिए। अगर हम इसके अंदर कोई भी बेस लेते हैं उनके लिए वो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो जो एसिड और बेस के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, हमें बता देते हैं कि एसिडिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक हम एक कलर के हेल्प से बताते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम है। एक हम उसमें स्मेल के हेल्प से देखते हैं कि एसिड है, ये बेस है। तो पहले कलर वाले, तो कलर वाले में सबसे पहला आता है लिटमस पेपर। सबसे पहला आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज फाउंड फ्रॉम लाइकन प्लांट। जो लिटमस पेपर है लाइकन प्लांट से मिलता है, हमें उससे बनता है अपना। और जो लाइकन प्लांट है वो कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। तो ये क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि लिटमस पेपर है कौन से प्लांट से मिलता है और उसका डिवीजन क्या होता है। तो दो क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे प्रीवियस ईयर में। उसके बाद है ये प्लांट से मिलता में, इसका मतलब जो लिटमस पेपर है ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब उसके बाद अपना जो लिटमस पेपर एसिड और बेस के अंदर कैसे पहचानने में हेल्प करेंगे कि ये एसिड है बेस है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई एक अपने बीकर ले लिया ए, उसके अंदर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर हम ब्लू लिटमस डाल दें, अगर वो ब्लू से रेड कलर के अंदर चेंज हो जाए, ब्लू टू रेड, इसका मतलब वो अपना एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और इसका अपोजिट कर दे, अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए तो एसिडिक, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो बेसिक। अगर मैं रेड लिटमस पेपर डालूँ एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ही, तो वो रेड का रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्लू चेंज होता है रेड में। और सेम ऐसे ही अगर बेस की बात करें, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर डालूँ बेस में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन क्या है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन अपना वो पर्पल कलर की डाई होती है, ये DYE आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, DYE। when the litmus solution is when the litmus is neither acidic nor basic, its color is purple। अगर लिटमस पेपर अपना, लिटमस सॉल्यूशन अपना जो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उसका कलर क्या हुआ, वो पर्पल कलर का हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है दूसरा अपना इंडिकेटर आता है, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल होता है, लाइकन प्लांट से मिलता है, डिवीजन उसका थैलोफाइटा होता है लाइकन प्लांट का, कैसे कैसे कलर शो करता है अपना एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अगर वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो तो अपना न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है तो वो अपना कैसा कलर शो करेगा, पर्पल। उसके बाद है दूसरा फिनोफ्थलीन। ये स्पेलिंग गलत है फिनोफ्थलीन की। जो फिनोफ्थलीन है, इट इज़ ए कलरलेस केमिकल कंपाउंड। वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, केमिकल कंपाउंड होता है। अब केमिकल कंपाउंड है, इसका मतलब वो सिंथेटिक होगा, क्योंकि केमिकल तो हमें बनाने पड़ते हैं। तो जो फिनोफ्थलीन है सिंथेटिक इंडिकेटर है। अगर फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिड के अंदर डाल देते हैं तो जो उसका जो कलर है वो कलरलेस था तो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर फिनोफ्थलीन को हम बेस के अंदर डालते हैं तो जो कलरलेस था उसका जो, वो पिंक के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी उसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा वो। तो ये था फिनोफ्थलीन के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन बेस सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोप अपना वो बेसिक नेचर का होता है, तो अपना क्या हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा उसमें। थर्ड अपना इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होता है ये। तो मिथाइल ऑरेंज है, ये अपना कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक। अब अगर मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड के अंदर डालते हैं
तो जो इसका ऑरेंज कलर है वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर रेड के अंदर। अगर मिथाइल ऑरेंज को बेस के अंदर डाल दोगे तो जो ऑरेंज कलर है वो येलो के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखने हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद है टर्मेरिक। टर्मेरिक अपनी हल्दी होती है, जो अपनी ये टर्मेरिक ये नेचुरल इंडिकेटर है और येलो कलर की होती है, सभी को पता ही है। उसके बाद अपना टर्मेरिक के कलर कैसे। टर्मेरिक जो येलो कलर की होती है, अगर टर्मेरिक को हम एसिड के अंदर डालते हैं तो जो येलो कलर है वो येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आना कलर के अंदर। लेकिन टर्मेरिक को अगर बेस पे डालते हैं तो जो येलो कलर है वो रेडिश ब्राउन के अंदर या रेड के अंदर, आप रेड भी लिख सकते हो या रेडिश ब्राउन लिख दो, मर्जी है, रेडिश ब्राउन या रेड, तो इसके अंदर चेंज होता है। ये ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि रेड है ऑप्शन के अंदर या रेडिश ब्राउन है, तो उसके हिसाब से अपने टिक करना है। तो ये थे अपने कौन से कलर के हेल्प से जो हमें बताते हैं। एक इसमें नहीं लिख रखा वो है रेड कैबेज। रेड कैबेज, जो रेड कैबेज इंडिकेटर है वो हमें किससे मिलता है, रेड कैबेज लीव्स से मिलता है, रेड कैबेज लीव्स से। अब इसके नाम में लिख रखा है इसका जो कलर है ये रेड कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। और जो अपना ये रेड कैबेज है, अगर एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर एक कोई कलर नहीं चेंज नहीं आता, नो चेंज इन कलर, कि जो रेड कलर का था ये रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा एसिड के अंदर। लेकिन अगर बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या होगा, जिसका रेड कलर था वो ग्रीन के अंदर चेंज हो जाता है, जिसका रेड कलर वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। तो ये रेड कैबेज के बारे में। उसके बाद अपना ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कि जो ऐसे इंडिकेटर जो हमें सेल्फ स्मेल के हेल्प से बताते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। अपना स्मेल इंडिकेटिंग बर्ड्स होती है अपनी नोज के अंदर, जो हमें हेल्प करती है स्मेल को डिटेक्ट करने के अंदर। तो अपने जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो जैसे एक तो एग्जांपल इसके अनियन, प्याज हो गया अपना, वनीला, और एक इसका एग्जांपल होता है क्लोव, लौंग जिसको हम बोलते हैं। इन तीनों के अंदर लगभग सेम ही है। अगर जो एसिड है अगर हम ओनियन के ऊपर डाल देते हैं तो जो ओनियन की स्मेल है वो वैसी की वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आना स्मेल के अंदर, जैसी थी पहले वैसी। अगर अनियन को आप अगर बेस डाल देते हैं अनियन के ऊपर आप, तो क्या होगा, जो स्मेल थी अनियन की वो चेंज हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक सोल्यूशन है। तो अनियन, वेनिला और क्लोव तीनों के तीनों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में लगभग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, कौन सा एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कौन सा कलर शो करता है, कौन सा बेसिक कलर शो करता है, बेस के अंदर कौन सा कलर शो करता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो ये अब जो जितने भी अपने इंडिकेटर पढ़े वो हमें ये बता रहे थे कि हाँ ये सोल्यूशन एसिडिक होगा या ये सोल्यूशन बेसिक होगा, कोई भी हमें ये नहीं बता रहा था कि कितना एसिडिक होगा कितना बेसिक। कई वीक एसिड होते हैं, कई स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कई अपने वीक बेस होंगे, कई अपने क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता रहे थे कि कैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। एक अपना एक इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल लिटमस पेपर, यूनिवर्सल लिटमस पेपर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल पीएच पेपर, यूनिवर्सल पीएच पेपर। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर क्या होगा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर, ये बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके ये बनाया जाता है, उनका मिक्सचर होता है ये। जो इसका कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर का, और न्यूट्रल नेचर के अंदर होता है ये। न्यूट्रल है इसका मतलब इसकी पीएच 7 होगी, 7, तो 7 पीएच होती है, न्यूट्रल होता है और ग्रीन कलर का, और बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। अब ये अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है ये, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस कलर के हेल्प से इसकी पीएच क्या होगी सोल्यूशन की, वो वीक एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, वीक बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 1 है तो यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका कलर वो रेड कलर का होगा। फॉर एग्जांपल HCl, डाइल्यूट HCl जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाया हो, क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl है उसकी 0 होती है पीएच, तो जो HCl उसका ये रेड कलर होगा। ऑरेंज कलर अगर शो हो रहा है कोई सोल्यूशन का, इसका मतलब वो मीडियम एसिडिक है और उसकी जो पीएच है वो 3 होगी। अगर किसी सोल्यूशन का येलो कलर शो हो रहा है यूनिवर्सल पीएच पेपर के अंदर, यानी उसका मतलब क्या है, उसका 5 तो उसकी पीएच है 5 और वो वीक एसिड है। 7 पे ग्रीन होती है, 9 पे ब्लू होगी, 11 पे पर्पल और 13 पे वॉयलेट। तो एक कलर हमें बता देंगे कि ये दो सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक के अंदर या बेसिक के अंदर। तो ये था अपना यूनिवर्सल पीएच पेपर। तो ये अपने सारे इंडिकेटर्स थे, टॉपिक इंडिकेटर है टॉपिक, सारे इंडिकेटर्स है ये। इसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर है ये जो कि स्ट्रेंथ को बताता है हमें कि इसकी स्ट्रेंथ वो कैसी है कोई सोल्यूशन की। जो बाकी इंडिकेटर थे इससे पहले वाले ओल्फैक्टरी पढ़े और जो
कलर वाले पढ़े थे हमने, जो कलर की हेल्प से बताते हैं, वो सारे के सारे सिंपल ये बताते थे कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, कोई स्ट्रेंथ नहीं बताता था। तो इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये टॉपिक आप कल बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। इंस्टा पे हमारा पेज भी है राइज अप अकेडमी के नाम से, वहाँ पे भी वो कर सकते हो, और आपको फ़ोन नंबर में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू।